ओम शांति। 4/1/2024। आज की मुरली चिंतन, फिर मुरली विस्तार से। तो पहले आज की मुरली चिंतन। मुरली सुनने से या मुरली पढ़ने से हमारे विक्रम विनाश नहीं होंगे। मुरली पढ़ने या सुनने से, लिखने से क्या होता है? धन मिलता है। और याद से हमारे विक्रम विनाश होते हैं, आयु बढ़ती है और बोलचाल है वो बहुत फर्स्ट क्लास हो जाता है। बहुत फर्स्ट क्लास और मीठा हो जाता है, वो बहुत मीठे हो जाते हैं। अब हमें देवताओं से भी जास्ती खुशी होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त हमें लॉटरी मिलती है और भगवान हमें पढ़ाते हैं, लेकिन देवताओं को देवता पढ़ाते हैं और मनुष्य को मनुष्य पढ़ाते हैं। तो हमें बहुत खुशी होनी चाहिए कि हमें भगवान पढ़ा रहा है, वो हमें सुदर्शन चक्रधारी बना रहा है। देवता भी मनुष्य है, परंतु उनमें दैवी गुण है, इसलिए उनको देवता बोलते हैं। और मनुष्य में दैवी गुण नहीं है, इसलिए उनको मनुष्य बोलते हैं। और ब्राह्मण, मनुष्य ही ब्राह्मण है। ब्राह्मण वो जो परमात्मा के बच्चे बन गए, जिनको परमात्मा ने अडॉप्ट किया, वो कौन है? ब्राह्मण है। देवता डबल अहिंसक होते हैं। एक वो बहुत प्यार से रहते हैं, दूसरा वो पवित्र रहते हैं। और जो मनुष्य है वो डबल हिंसक है। वो एक तो दूसरों को मारते भी है और एक काम कटारी भी चलाते हैं। हम पंडे हैं, रूहानी रास्ता बताने वाले। गीता में भी अक्षर है मन मना भाव, परंतु कोई रास्ता बताने वाला नहीं है। उसका अर्थ नहीं पता है उनको, भाई मन मना भाव का अर्थ क्या है। लेकिन हमें बाबा ने बताया है मन मना भाव का अर्थ है मन नहीं मन मुझे याद करो। तो हम पंडे हैं, रूहानी यात्रा करने वाले और सिखाने वाले कि अपने को आत्मा समझकर उस परमपिता परमात्मा को याद करो। परमपिता परमात्मा निराकार है, तो उसे कोई मनुष्य नहीं समझ सकता। उसको कौन समझ सकता है? जो बीके हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी, जिनको परमात्मा ने अडॉप्ट किए हैं, जो अपने को आत्मा समझते हैं। तो आत्मा समझ के ही परमात्मा से बात की जा सकती है, उसके साथ कनेक्शन जोड़ा जा सकता है, उसको जाना जा सकता है। जो इस ज्ञान में बाद में आए हैं वो भी माला के दाने बन सकते हैं। 108 की जो माला है उसके दाने बन सकते हैं, बट उन्हें थोड़ा पुरुषार्थ ज़्यादा करना पड़ेगा रात दिन, लेकिन वो बन सकते हैं। ड्रामा बना ही ऐसा हुआ है कि सबको ये मौका मिलता है। इस पुरुषार्थ में कोई रह नहीं सकता है, सबको एक जैसा ही मौका मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो स्टार्टिंग में आए थे तब कोई चित्र नहीं थे, तब ज्ञान बिल्कुल नया था, तो उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, फिर चित्र बनाने पड़े। लेकिन अब जो बच्चे आ रहे हैं उनको मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ पुरुषार्थ करना है। चित्र बने हुए हैं, सब कुछ बने हुए हैं, सेकंड में ज्ञान समझ आ जाता है। बस फिर क्या रहता है? पुरुषार्थ। तो स्टार्टिंग वाले बच्चों ने भी मेहनत की बहुत, और हमें भी अब मेहनत करनी है। लेकिन स्टार्टिंग में ये क्या था? ज्ञान न्यू था, वो चैलेंज था। अब ये चैलेंज है कि वायुमंडल इतना तमो प्रधान हो गया है ना? तो अब ये चैलेंज है। हम ब्राह्मण पुरुषार्थ से ऊपर जा रहे हैं और मनुष्य नीचे गिरते जा रहे हैं। शिव बाबा राजधानी स्थापन करते हैं, लेकिन बाकी धर्म स्थापक क्या है? धर्म स्थापन करते हैं, वो राजधानी नहीं स्थापन करते हैं। देवी देवताओं को ही हीरो हीरोइन कहा जाता है, क्योंकि उनका ही हीरे जैसा जन्म होता है और फिर वो उनका ही कोड़ी जैसा जन्म हो जाता है। हीरे जैसा जन्म, कोड़ी जैसा जन्म, ये गायन किसके लिए? देवी देवताओं के लिए, हमारे लिए। सतयुग त्रेता क्या है? राम राज्य है। और द्वापर कलयुग क्या है? रावण राज्य है। अब हमें शिव बाबा की श्रीमत पर चलना है। जितना हम श्रीमत पर चलेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। भोजन बनाते, कर्म करते, कम से कम शिव बाबा को हमें 8 घंटा याद करना है, तब हमारी कर्मातीत अवस्था आएगी। माउंट आबू बाबा का घर क्या है? इंद्र सब है, तो वहाँ अपवित्र को नहीं जाना चाहिए। बाबा अभी थोड़े समय बाद क्या है? ऑर्डिनेंस निकालेंगे, वहाँ फिर कोई अपवित्र जा ही नहीं सकेगा। जो पक्की गारंटी करेगा वही जा सकेगा। वास्तव में हिंदू धर्म नहीं है, हिंदुस्तान तो क्या है? इस जगह का नाम है, रहने के स्थान का नाम है। और धर्म कौन सा है एक्चुअल में? देवी देवता धर्म है। हिंदुस्तान का देवी देवता धर्म है।
हमें उठते बैठते चलते फिरते सफदर्शन चक्रधारी बनना है। पक्के सफदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे तो फिर विष्णु कुल के बन जाएंगे। जो शिव बाबा की याद में रहकर सर्विस करता है वो क्या है, वो बहुत भाग्यशाली है। ये 5000 का खेल चलता रहता है, ये कभी अंत नहीं होता है। 5000 साल बाद फिर रिपीट होना शुरू हो जाता है। आज का वरदान, सेवा में रहते कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले तपस्वी मूर्त भाव। तो सेवा में रहते हमारे ऊपर प्रभाव ना पड़े संबंध का, स्वभाव का, मन में स्मृति रहे, शिव बाबा की बैलेंस रहे, तो ये क्या कहेंगे, उसको तपस्वी मूर्त कहेंगे। आज का स्लोगन है, कारण रूपी नेगेटिव को क्या बनाओ, समाधान रूपी, सोल्यूशन रूपी पॉजिटिव। अब मुरली विस्तार से 4/1/2024 प्रातः मुरली मधुबन। ओम शांति बाप दादा, ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे, हंजी मीठे बाबा। मुख्य है याद की यात्रा, याद से ही आयु बढ़ेगी, विक्रम विनाश होंगे। याद में रहने वालों की अवस्था, बोलचाल बहुत फर्स्ट क्लास होगा। प्रश्न है, तुम बच्चों को देवताओं से भी जास्ती खुशी होनी चाहिए, क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुमको अभी बहुत बड़ी लॉटरी मिली है। भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं। सतयुग में देवता देवताओं को पढ़ाएंगे, यहाँ मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, लेकिन तुम आत्माओं को स्वयं परमात्मा पढ़ा रहे हैं। तुम अभी सफदर्शन चक्रधारी बन रहे हो, तुम्हारे में सारी नॉलेज है। देवताओं में ये नॉलेज भी नहीं है। गीत है जाग सजनिया जाग। ओम शांति। नए युग में होते हैं देवी देवताएं, वह भी मनुष्य है, परंतु उनके गुण देवताओं जैसे होते हैं। यह है वैष्णव डबल अहिंसक। अभी मनुष्य डबल हिंसक है, मारा मारी भी करते हैं, काम कटारी भी चलाते हैं। इसको कहा जाता है मृत्यु लोक। जिसमें विकारी मनुष्य रहते हैं उसको कहा जाता है, जिसमें एक है मृत्यु लोक है जिसमें विकारी मनुष्य रहते हैं, और उसको कहा जाता है देवलोक, जिसमें देवी देवता रहते हैं। पर डबल हिंसक थे, उन्हों का भी राज्य था। कलयुग की आयु लाखों वर्ष की होती तो कोई बात का ख्याल भी नहीं आता। आजकल कल्प की आयु कम करते जाते हैं, कोई 7,000 वर्ष कहते हैं, कोई 10,000 वर्ष कहते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं कि बाप है ऊंचे से ऊंचा भगवान, और हम उनके बच्चे रहते हैं शांति धाम में। हम पंडे हैं रास्ता बताने वाले। इस यात्रा का कोई वर्णन है नहीं, बल गीता में अक्षर है मन मना भव, परंतु उनका अर्थ क्या है? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह किसी की बुद्धि में नहीं आता है। जब बाप आकर समझाते हैं तब किसकी बुद्धि में आए? तब आता है बुद्धि में। इस समय तुम मनुष्य से देवता बनते हो। मनुष्य यहाँ है, देवता सतयुग में होते हैं। बरोबर तुम अभी मनुष्य से देवता बनते हो। तुम्हारी यह ईश्वरीय मिशन है। निराकार परमात्मा को कोई मनुष्य तो समझ न सके। निराकार को हाथ पांव कहाँ से आया? श्री कृष्ण को हाथ पांव सब कुछ है। भक्ति मार्ग के कितने शास्त्र बनाए हैं। अब तुम बच्चों के पास चित्र आदि तो बहुत हैं। चित्र से याद आती है कि इस चित्र पर यह समझाएं, और भी बहुत चित्र बनते जाएंगे। एकदम ऊपर आत्माओं को भी दिखाना है। आत्माएं ही आत्माएं दिखाई देगी। फिर सूक्ष्म वतन में उनके नीचे मनुष्य लोक भी है। बनाएंगे मनुष्य कैसे पिछाड़े में आकर फिर ऊपर चढ़ते हैं, यह दिखाएंगे। दिन प्रतिदिन नई इन्वेंशन निकलती जाएगी। अब जितने चित्र है उतनी सर्विस भी करनी है।
फिर ऐसे ऐसे चित्र बनेंगे जिससे मनुष्य जल्दी समझ जाएंगे। झाड़ बहुत जल्दी बढ़ता जाएगा। कल पहले जिसने जो पद पाया होगा, जो रिजल्ट निकली होगी वही निकलेगी। ऐसे नहीं कि पिछाड़े में आने वाले माला के दाने नहीं बन सकते हैं, वह भी बनेंगे। नौदा भक्ति वाले रात दिन भक्ति में लगे रहते हैं, तब उन्हों को साक्षात्कार होता है। यहाँ भी ऐसे निकलेंगे, रात दिन मेहनत कर पति से पावन बनेंगे। चांस सबको है, ऐसे नहीं पिछाड़ी में कोई रह जाए। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है जो कोई रह नहीं सकता है। सब तरफ पैगाम देना है, शास्त्रों में है, एक रह गया तो उल्हाना दिया। ये चित्र अखबार आदि में भी पढ़ेंगे, तुमको भी निमंत्रण मिलते रहेंगे। सबको मालूम पड़ेगा कि बाप आया हुआ है। जब पूरा निश्चय होगा तब दौड़ेंगे, नामाचार निकलता ही रहेगा। नवयुग सतयुग को ही कहा जाता है, नवयुग अखबार में भी निकलती है। कहते हैं न्यू दिल्ली, परंतु न्यू दिल्ली में यह पुराना किला किचड़ा आदि हो न सके। अभी तो हर चीज़ टेढ़ी बांकी हो गई है। सतयुग में सब तत्व भी ऑर्डर में रहते हैं। यहाँ तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है, वहाँ सब सतो प्रधान होते हैं, तो हर एक तत्व से सुख मिलता है। दुख का नाम भी नहीं है, उसका नाम है स्वर्ग। यह सब बातें अब तुम समझते हो कि बरोबर हम तमो प्रधान बन गए हैं। सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ कर मंजिल पर चढ़ रहे हैं, और सब अंधियारे में है, हम रोशनी में हैं। हम ऊपर जा रहे हैं और सब नीचे गिर रहे हैं। यह सब विचार सागर मंथन तुम बच्चों को करना है। शिव बाबा ही सिखलाने वाला है, वह तो मंथन नहीं करेंगे, ब्रह्मा को मंथन करना होता है। तुम सब विचार सागर मंथन कर समझाते हो, कोई का तो मंथन बिल्कुल नहीं चलता, पुरानी दुनिया ही याद पड़ती है। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया को एकदम भूल जाओ, परंतु बाबा जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापना हो रही है। बाप कहते हैं मैं आकर राजधानी स्थापन कर बाकी सबको वापस ले जाता हूँ। वह लोग तो सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, उनके पिछाड़ी उनके धर्म के आते रहते हैं। उनकी क्या महिमा करेंगे, महिमा तो तुम्हारी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म को ही हीरे हीरोइन कहा जाता है। हीरे जैसा जन्म और घोड़े जैसा जन्म तुम्हारा लिया गया हुआ है, तुम्हारे लिए गाया हुआ है। फिर तुम एकदम चोटी से गिरकर एकदम नीचे आकर पड़ते हो। तो इस समय तुम बच्चों को देवताओं से भी ज़्यादा खुशी होनी चाहिए, क्योंकि तुमको लॉटरी मिली है। तुम्हें अब भगवान पढ़ाते हैं, वहाँ तो देवता देवताओं को पढ़ाएंगे। यहाँ मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं और तुम आत्माओं को परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। फर्क हो गया ना। तब ब्राह्मणों ने राम राज्य और रावण राज्य को भी समझा है। तुम ब्राह्मणों ने राम राज्य को भी और रावण राज्य को भी समझा है। अब तुम जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। अज्ञान काल में जो करते हैं वह उल्टा ही होता है। छोटे वन में सगीर बुद्धि होती है, फिर बालिक बुद्धि होती है, 16-17 वर्ष के बाद सगाई होती है। आजकल तो गंद बहुत है, गोद वाले बच्चे ही भी सगाई करा लेते हैं, फिर लेना देना शुरू कर लेते हैं। वहाँ शादियाँ कितनी रॉयल होती है, तुमने सब साक्षात्कार किया है। जितना आगे बढ़ते जाएंगे तुम सब साक्षात्कार करेंगे। अच्छे फर्स्ट क्लास योगी बच्चों की आयु बढ़ती जाएगी। बाप कहते हैं योग से अपनी आयु बढ़ाओ। बच्चे समझते हैं योग में हम ढीले हैं, याद में रहने के लिए माथा मारते हैं, परंतु रह नहीं सकते, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। वास्तव में यहाँ वालों का चार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। बाहर तो गोरख धंधे में रहते हैं, बाप को याद करते करते यहाँ ही तुमको सतो प्रधान बनना है। कम से कम भोजन बनाते काम करते 8 घंटा मुझे याद करो, तब कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। कोई कहे मैं 6-8 घंटा योग में रहता हूँ तो बाबा मानेगा नहीं। बहुतों को लज्जा आती है, चार्ट नहीं लिखते हैं। आधा घंटा भी याद में नहीं रह सकते हैं। मुरली सुनना कोई याद नहीं है, या तो धन कमाते हो, याद में तो सुनना बंद हो जाता है। कई बच्चे लिख देते हैं याद में मुरली सुनी, परंतु यह याद थोड़ी है।
बाबा खुद कहते हैं मैं घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ, याद में भोजन करने बैठता हूँ। बाबा आप तो अभोक्ता हो, यह कैसे कहूँ। बाबा आप भी खाते हो, हम भी खाते हैं, कोई कोई बात में कहेंगे कि बाबा भी साथ है, मुख्य है याद की यात्रा। मुरली की सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है, याद से पवित्र बनते हैं, आयु बढ़ती है। बाकी ऐसे नहीं कि मुरली सुनी तो बाबा इसमें था ना। मुरली सुनने से विक्रम विनाश नहीं होंगे, मेहनत है। बाबा जानते हैं बहुत बच्चे बिल्कुल याद नहीं कर सकते हैं। याद में रहने वालों की अवस्था बोलचाल बिल्कुल अलग रहेगा, याद से ही सतो प्रधान बनेंगे। परंतु माया ऐसी है जो एकदम बुद्धू बना देती है, बहुतों की बीमारी उथल पड़ती है, मोह जो नहीं था वह उथल पड़ता है, फंस मरते हैं। बड़ी मेहनत का काम है मुरली सुनना, यह सब्जेक्ट अलग है। यह धन कमाने की बात, इसमें आयु नहीं बढ़ेगी, पावन नहीं बनेंगे, विक्रम विनाश नहीं होंगे। मुरली तो बहुत सुनते हैं फिर विकार में गिरते रहते हैं, सच नहीं बताते हैं। बाप कहते हैं पवित्र नहीं सकते थे, पवित्र नहीं रह सकते हो तो यहाँ क्यों आते हो। कहते हैं बाबा मैं जामिल हूँ, यहाँ आऊँगा तब तो पावन बनूँगा, यहाँ आने से कुछ सुधार होगा, नहीं तो कहाँ जाए, रास्ता तो यही है। ऐसे ऐसे भी आते हैं, कोई ना कोई समय तीर लग जाएगा। बाबा यहाँ के लिए भी कहते हैं यहाँ कोई अपवित्र को नहीं आना चाहिए, यह तो इंद्र सभा है, अभी तक तो आ जाते हैं, एक दिन यह भी ऑर्डिनेंस निकलेगा, जब पक्की गारंटी कर तब अलाउ करेंगे तो समझेंगे। यह तो ऐसी ही संस्था है, कोई यह पवित्र अंदर जा नहीं सकता। तुम बच्चे समझते हो यह किसकी सभा है। हम भगवान ईश्वर सोमनाथ बबुलनाथ के पास बैठे हैं, वही पावन बनाने वाला है। अभी आखिरी में बहुत आ जाएंगे तो फिर कोई हंगामा आदि कर न सके, इस धर्म के जो होंगे वह निकल आएंगे। आर्य समाजी भी हैं हिंदू, सिर्फ मठ पंथ अलग कर दिया है, देवताएं होते हैं सतयुग में। यहाँ सब हिंदू हैं, वास्तव में हिंदू धर्म है नहीं, यह है हिंदुस्तान। तो देश का नाम है, तुम बच्चों को उठते बैठते चलते सब दर्शन चक्रधारी बनना है। स्टूडेंट को पढ़ाई की याद रहनी चाहिए ना, सारा चक्कर बुद्धि में है, देवताओं और तुम्हारे में थोड़ा फर्क रहा है। पक्के सब दर्शन चक्रधारी बन जाएंगे तो फिर विष्णु के कुल के बन जाएंगे। तुम समझते हो हम यह बन रहे हैं, वह देवताएं फाइनल है। तुम फाइनल तब होंगे जब कर्मातीत अवस्था हो। शिव बाबा तुमको सब दर्शन चक्रधारी बनाते हैं, उनमें नॉलेज है ना, वह तुमको बनाने वाले, तुम हो बनने वाले। ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। अब यह अलंकार तुमको कैसे दें, अब तुम पुरुषार्थी हो, फिर तुम विष्णु के कुल के बनते हो, सतयुग विष्णु कुल है ना। तो ऐसा बनना है तुमको, तो मीठा बनना है, ऐसा वैसा अक्षर बोलने से न बोलना अच्छा है। एक दृष्टांत, दो लड़ते थे, सन्यासी ने कहा मुख में मुलोरा डाल लो, कभी निकालना नहीं, रिस्पॉन्ड मिल न सके। 5 विकारों को जीतना कोई मासी का घर नहीं है। कोई तो अपना अनुभव भी बताते हैं, हमारे में बहुत क्रोध था, बहुत कम हो गया, बहुत मीठा बनना है। कल तुम इन देवताओं के गुण गाते थे, आज तुम समझते हो हम यह बन रहे हैं, नंबरवार ही बनेंगे। जो सर्विस करेंगे उनका नाम जरूर बाबा भी लेंगे। रास्ता बताना चाहिए, हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे, हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे, हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे, अब कितनी नॉलेज मिली है। हम पहले कुछ नहीं जानते थे, अब कितनी नॉलेज मिली है। जो अच्छी रीति धारण नहीं करते हैं तो उनकी रिपोर्ट आती है, बाबा इनमें तो बहुत क्रोध है, बाबा जानते हैं यह रूहानी सर्विस नहीं कर सकते, तो फिर स्थूल सर्विस बाबा की याद में रहकर सर्विस करे तो ओह भाग्य है। 1-2 को याद दिलाते रहो, याद से बहुत बल मिलेगा। याद करने वाले को फिर चार्ट रखना है, चार्ट से मालूम पड़ जाता है हर एक को, बाबा सावधान करते रहते हैं। विश्व में शांति बहुत मांगते हैं, जरूर कभी विश्व में शांति थी, सतयुग में शांति की कोई बात भी नहीं।
स्वीट बाप स्वीट बच्चे सारे विश्व को स्वीट बनाते हैं, अब स्वीट कहाँ है। मौत ही मौत लगा पड़ा है, यह खेल अनेक बार होता है और होता ही रहता है। एंड हो नहीं सकती है, चक्कर फिरता रहता है। अच्छा देखेंगे बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिगलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम भी याद प्यार देंगे हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को। दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, विक्रम विनाश करने व आयु को बढ़ाने के लिए याद की यात्रा में जरूर रहना है। याद से ही पावन बनेंगे, इसलिए कम से कम 8 घंटा याद का चार्ट बनाना है। दूसरा है, देवताओं समान मीठा बनना है। ऐसा वैसा कोई शब्द बोलने के बजाय न बोलना अच्छा है। रूहानी व स्थूल सर्विस करते बाप की याद रहे तो वो भाग्य। आज का वरदान है, सेवा में रहते कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले तपस्वी मूर्त भाव। सेवा में रहते कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले तपस्वी मूर्त भाव। व्याख्या है, समय कम है और सेवा अभी भी बहुत है। सेवा में ही माया के आने की मार्जिन रहती है। सेवा में ही सब भाव संबंध का विस्तार होता है। स्वार्थ भी समाया होता है, उसमें थोड़ा सा बैलेंस कम हुआ तो माया नया नया रूप धारण कर आएगी। इसलिए सेवा और सब स्थिति के बैलेंस का अभ्यास करो। मालिक हो कर्म इंद्रियां रूपी कर्मचारियों से सेवा लो। मन में बस एक बाबा दूसरा न कोई, यह स्मृति मर्ज हो तब कहेंगे कर्मातीत स्थिति के अनुभवी तपस्वी मूर्त। तो हमें बैलेंस रखना है सेवा में और सब स्थिति में, तब तपस्वी मूर्त बनेंगे। आज का स्लोगन है, कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। तो कारण है कोई भी नेगेटिव बात है, कोई भी कारण, लेकिन हमें उसे पॉजिटिव में बनाना है, उसका समाधान सोचना है और पॉजिटिव में रहना है। आज का अभ्यास है, योग का अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। तो यही चल रहा है, हमें डबल लाइट बनना है। मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी, तो क्या हो गया, डबल लाइट हो गया। तो इसका अनुभव करना है, फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना, अपने को लाइट का शरीर समझना है। के लिए किसी भी प्रकार के व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प व कर्म से मुक्त बनो। फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना है, तो किसी भी प्रकार का जो व्यर्थ है नेगेटिव है उनसे क्या बनना है, मुक्त। व्यर्थ व नेगेटिव यही वो सदाकाल के लिए डीप साइलेंस का अनुभव करने नहीं देते हैं। अव्यर्थ बोध से सदाकाल हल्के बन डबल लाइट फरिश्ता बनो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मिठे बाबा, शुक्रिया।